लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर 1805 तक इसका शासन रहा है भारत में। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलेजली और सहायक संधि हुई 1798 में। इसके कार्यकाल में सबसे पहले 1798 में संधि हैदराबाद के निज़ाम से हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया 1799 में, इसी कार्यकाल में हुआ। इसके अलावा मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 का प्रशासन अपने हाथ में इसने ले लिया। बसीन की संधि जो हुई थी 1802 में, वो भी इसी के कार्यकाल में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच लड़ा गया था, वो इसी के कार्यकाल में लड़ा गया था। 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली घटना मानी जाती है। इसके अंतर्गत संपादक, मुद्रक, स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था और सभी प्रकार के तत्वों, प्रकाशक सामग्री को सरकार के पास प्री सेंसरशिप हेतु भेजना होता था। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और ऑक्टरलोनी लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट बना। ऑक्टरलोनी, ठीक है, पहला रेजिडेंट बना। 1802 में एमिन्स की संधि के तहत पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को दे दिया गया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु की, किंतु 1802 में इसको बंद कर हेलबरी में ही प्रशिक्षण दिया गया। ये सारी घटनाएं जो हुई हैं वो लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में हुई हैं। पूछ लेता है जैसे टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, किसके कार्यकाल में हुई? तो वेलेजली के कार्यकाल में हुई, क्योंकि इसका शासन ही 1798। वेलेजली के बाद आया सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। जॉर्ज बार्लो रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में इसी के कार्यकाल में हुआ। तो जैसे वेल्लोर का सिपाही विद्रोह पूछे 1806 में जो हुआ, किसके कार्यकाल में हुआ? तो सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 के बीच जो था, उसी के कार्यकाल में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ। इसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। इसमें देख लेते हैं चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि 1809 में जो हुई, वो लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में हुई। चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि अप्रैल जो 1809 में हुई, उसी के कार्यकाल में हुई, क्योंकि इसका कार्यकाल है 7 से 13 के बीच में। किसका? मिंटो प्रथम का। सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि की, सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि की। और 1813 का चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट। तो दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण कही जा सकती है, जैसे अमृतसर की संधि 1809 में, 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में आया। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल क्या है? 7 से 13 के बीच में है, 7 से 13 के बीच में। अब आते हैं हेस्टिंग्स 1813 से 1823, 10 साल के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823, 1813 से 1823 के बीच में, 1813 से 1823 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स। वेलेजली कब से कब तक था? 1798 से 1805। सर जॉर्ज बार्लो कब से कब था? 1805 से 1807। लॉर्ड मिंटो प्रथम था 1807 से 1813। हेस्टिंग्स था 13 से लेकर 23 तक। अब देख लेते हैं क्या क्या हुआ इसके कार्यकाल में हेस्टिंग्स के। आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 1816 के बीच में हुआ था, और सुगौली की संधि जो 1816 में हुई, ये हुई हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। आंग्ल नेपाल युद्ध, नेपाल जी के ऊपर है। आंग्ल नेपाल युद्ध 14 से 16 के बीच में, और सुगौली की संधि जो हुई 1816 में, वो हुई हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1816 से
उन्नीस के बीच में, 1816 से 19 के बीच में तृतीय वाला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1816 से 1819 के बीच में। मराठा परिशंका कंपनी के साम्राज्य में विलय हो गया। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स सुगौली संधि के बाद। सुगौली संधि कब हुई थी? 1816 में। हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 1823 के बीच में। 1818 में ब्रिटिश रेसिडेंट चार्ल्स मिटकॉफ ने राजपूत रियासतों के साथ संधि की। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा यह हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 लागू हुआ। 1820 रैयतवाड़ी बंदोबस्त। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1822 में हार्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1822 में हार्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1822 में हार्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1822 का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ बंगाल में। काश्तकारी अधिनियम या टेनेंसी एक्ट हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ। तो अब कहा जाए जैसे आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 1816 के बीच में, और उसके बाद सुगौली की संधि हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुगौली की संधि किसके कार्यकाल में हुई है? तो हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई है। तो हमने यहाँ पे 4 गवर्नर जनरल पढ़े। वेलेजली 1798 से 1805 के बीच में। इसमें हुआ क्या क्या जाए, सहायक संधि हुई है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू खत्म हुआ है इसमें। बसीन की संधि 1802 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 1805, ठीक है, ये लॉर्ड वेलेजली कार्यकाल में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19। 5 के बाद सीधे फिर आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ है वो 16 में, 16 से 19 के बीच में हुआ है। तब तक हेस्टिंग्स आ चुका था। 1813 से 1823 के बीच में हेस्टिंग्स था। तो और ये आपका पहली बार जो 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया वो इसी के कारण, वेलेजली के कारण में लगाया गया, क्योंकि जल जाता था प्रेस की न्यूज़ पढ़ते ही। बार्लो के कार्यकाल में हो गया है। जैसे वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, वेल्लोर का। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे कि सर जॉर्ज वार्लो है, वार्लो कह लो या बार्लो कह लो, और विद्रोह भी कौन सा है? वेल्लोर का है। वार्लो वेल्लोर ऐसे याद रखेंगे। 1806 का जो विद्रोह है वो इसी के कार्यकाल में हुआ। वार्लो के कार्यकाल में 1805 1807 के बीच में। फिर लॉर्ड मिंटो प्रथम आता है 7 से 13 की 1807 से 1813 के बीच में रहता है। तो अमृतसर की संधि होती है रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 1809 में। और लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में का चार्टर एक्ट के समय चार्टर 1813 भी पास होता है, 1813 पास होता है। हेस्टिंग्स में बहुत महत्वपूर्ण, जैसे मैं बात करूँ तो आंग्ल नेपाल युद्ध 14 से 16, 1814 से 1816 के बीच में होता है। सुगौली की संधि होती है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 के बीच में इसी के कार्यकाल में होता है, हेस्टिंग्स के कार्यकाल में।